इस मूवी के स्टार्ट में हमें दो मास्टर्स के बीच फाइट दिखाई जाती है जो कि गुड और इवल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी और हम ये भी देख पाते हैं कि वो दोनों मास्टर ही काफी ज्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद ब्लैक सेक्ट मास्टर यहाँ अपनी अल्टीमेट पावर को अनलीश करता है। वो एक ड्रैगन पोर्टल क्रिएट करता है जिसमें से निकलने वाले ड्रैगन आत्माओं को निगल लेते थे और यहाँ वो व्हाइट मास्टर के स्टूडेंट्स पे अटैक करके उन्हें हरा देते हैं। अब व्हाइट सेक्ट मास्टर हारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे मास्टर माउशन आ जाते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए वो ब्लैक सेक्ट मास्टर से फाइट करने लगते हैं। अब क्योंकि ब्लैक सेक्ट मास्टर का माउशन मास्टर की पावर से कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए जल्द ही ब्लैक सेक्ट मास्टर हार जाता है। पर तभी हमें पता चलता है कि ये सब एक इमेजिनरी स्टोरी थी जो कि यिन शुआवी नाम का एक लड़का कुछ बच्चों को सुना रहा था। शुआवी जिसने माउशन का स्टूडेंट होने का दावा किया था, वो यहाँ अपनी टॉय सॉर्ड बाहर निकालता है जो कि असल में वो बच्चों को बेचना चाहता था। और शुआवी की स्टोरी को सुनने के बाद वो बच्चे उस टॉय सॉर्ड को खरीदने लगते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ एक पागल आदमी आता है जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसे किसी इवल सोल ने पोजेस किया हो। वो आदमी यहाँ मार्केट में हलचल मचा देता है जिसके कारण सभी लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उस आदमी ने वहाँ अंधाधुंध अटैक किया था। लेकिन तभी एक बच्चा उसके सामने वही सॉर्ड निकाल लेता है जो कि उसने शुआवी से खरीदी थी। ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो अपने हैमर से उस बच्चे पे अटैक करने ही वाला था कि तभी शुआवी लाइटनिंग की स्पीड से वहां आके बच्चे को बचा लेता है, लेकिन वो खुद उसके अटैक से दूर जा गिरता है। वो आदमी शुआवी पे दोबारा अटैक करने ही वाला था कि तभी एक लड़की यूलिन वहां आके उसे बचा लेती है। यहाँ शुआवी यूलिन की ब्यूटी को देख के दंग रह जाता है। यूलिन उस आदमी को नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो आदमी कुछ ही देर में फिर से खड़ा हो जाता है। पर तभी वहाँ पे एक मोटा ताजा आदमी आके यूलिन की हेल्प करता है। उस आदमी का नाम ग्वाइजी था और वो यूलिन का साथी था। तभी यूलिन का एक और साथी शू वहाँ आके उस आदमी को हिट करता है जिसके कारण वो उस आदमी में मौजूद इवल सोल को भगा देते हैं और उस आदमी की जान बचा लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यूलिन, ग्वाइजी और शू माउशन मार्शल आर्ट स्कूल के एक्सीलेंट स्टूडेंट्स थे जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल और रिस्पेक्टेड स्कूल माना जाता था। शू यहाँ मैजिकल स्पेल क्रिएट करता है ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जिसके बाद वो बच्चा जिसने उस आदमी के सामने टॉय सॉर्ड निकाली थी उससे उसकी मदर पूछने लगती है कि उसने इस तरह की लापरवाही क्यों की थी, जिस पर वो बच्चा बड़ी मासूमियत से अपनी मदर को कहता है कि उसने वो सॉर्ड माउशन कॉलेज के अंडर कवर स्टूडेंट से ली थी और शुआवी की तरफ इशारा करता है जिसने उससे कहा था कि उस सॉर्ड में सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ये सुनकर उस बच्चे की मदर माउशन के उन 3 स्टूडेंट से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि शुआवी माउशन का स्टूडेंट नहीं है। ये सुनकर उस बच्चे की मदर और बाकी सब लोग शुआवी पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसने बच्चों से झूठ बोला था, जिसके कारण वो बच्चे ऐसी डेंजरस चीजें करने को तैयार हो गए थे। वो सब लोग शुआवी की इसलिए भी इंसल्ट करने लगते हैं कि हर कोई उस मार्शल आर्ट्स कॉलेज का स्टूडेंट नहीं बन सकता था। अब वो तीनों स्टूडेंट्स भी शुआवी को उनके कॉलेज का नाम यूज करने से रोक देते हैं क्योंकि इस तरह माउशन की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। इसके बाद वो तीनों स्टूडेंट्स अपने कॉलेज आ जाते हैं जहाँ वो अपने मास्टर से मिलते हैं जो कि ग्रैंड मास्टर के साथ डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ वो तीनों शहर में होने वाले इंसिडेंट की रिपोर्ट मास्टर को देते हैं और करंट सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। दूसरी तरफ हम शुआवी को देखते हैं जो कि एक जगह बैठा किसी चीज के बारे में सोच रहा था। वहीं बैठे बैठे उसे सुबह हो जाती है और तभी हमें पता चलता है कि वो उन माउंटेन्स को बड़े गौर से देख रहा था जहाँ पे वो माउशन स्कूल था। एक दिन सब लोगों को पता चलता है कि माउशन स्कूल ओपन एग्जाम कंडक्ट करने वाला है और उसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही ये भी अनाउंस किया जाता है कि जो कोई भी सारे चैलेंजेस को पास करने में कामयाब हो गया तो उसे जियो लॉन्ग मैजिकल सॉर्ड हासिल करने का मौका मिलेगा जो कि आज के दिन तक दुनिया का सबसे ताकतवर वेपन समझा जाता था। ये न्यूज सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत से लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए माउशन कॉलेज आने लगते हैं जिनमें शुआवी भी शामिल था। वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट में पार्टिसिपेट करना था वो यहाँ कोर्ट यार्ड में जमा हो जाते हैं। यहाँ मास्टर उन्हें फर्स्ट टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करने लगते हैं जो कि काफी यूनिक था और इसके लिए चेयर्स को कुछ अजीब तरीके से अरेंज किया गया था, जबकि मास्टर उनके ऊपर एक स्पेशल मैजिक पोर्टल क्रिएट कर देते हैं ताकि वो उन्हें उसकी लाइफ की सबसे पेनफुल मेमोरी को याद दिला के उनकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट कर सके। और इस दौरान अगर वो उस मैजिकल शील्ड को क्रॉस करने में कामयाब हो गए तो वो ये टेस्ट पास कर लेंगे। बहुत से लोग उस एग्जाम को इजी समझ रहे थे, इसलिए बहुत से स्टूडेंट उस पोर्टल को क्रॉस करने में सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग उसे क्रॉस कर जाते हैं। अब बारी आती है
शुआवी की, जो कि शुरू में ही स्लिप हो जाता है और बाकी पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए वो किसी भी तरह से माउशन कॉलेज का स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और धीरे धीरे उन चेयर्स पे चढ़ने लगता है और आखिरकार मैजिक पोर्टल के सामने पहुंच जाता है। वो जब उसे पास करने ही वाला था कि तभी उसे एक वियन दिखाई देता है, जहां सब लोग उसे माउशन कॉलेज का स्टूडेंट ना होने के कारण उसे बुली कर रहे थे और इसी दौरान वो नीचे गिरने लगता है क्योंकि उस इल्यूजन ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह ऊपर आने में कामयाब हो जाता है। वो धीरे धीरे उस पोर्टल को तोड़ते हुए उस एग्जाम को पास कर लेता है। अब शुआवी उन लोगों में शामिल हो जाता है जो कि उस टेस्ट को पास करने में कामयाब हो गए थे और वो सिर्फ 3 लोग थे जिन्होंने नेक्स्ट स्टेज में पार्टिसिपेट करना था। इसलिए उन्हें फाइनल एग्जाम के लिए एक और जगह ले जाया जाता है। फाइनल एग्जाम बिल्कुल सिंपल था, जिसमें उन्हें जियो लॉन्ग सॉर्ड को बाहर निकालने का कहा जाता है, वही पावरफुल ड्रैगन सॉर्ड जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर वेपन था। जो कोई भी उसे निकाल लेगा वो सॉर्ड उसी की हो जाएगी और वही उस मैजिकल सॉर्ड की पावर्स को यूज कर सकेगा, जो कि पूरी दुनिया के लोग करना चाहते थे। अब बाकी दोनों लोग उस सॉर्ड के लिए फाइट करने लगते हैं, लेकिन शुआवी एक जगह छुप के उस फाइट से बचने लगता है। पर जब वो सॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है तो बाकी पार्टिसिपेंट उसे देख लेते हैं और उस पे अटैक कर देते हैं। वो शुआवी को इंजर करके उसे नीचे फेंक देते हैं। अब वो जैसे ही उस सॉर्ड को उठाने लगते हैं तो सॉर्ड में मौजूद पावर्स उन्हें उठा के दूर फेंकती हैं। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उस सॉर्ड की पावर्स शुआवी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और वो शुआवी को अपनी तरफ खींच लेती हैं, जहां शुआवी उस सॉर्ड को टच करता है। ये देख के सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि शुआवी, जो कि एक आम सा इंसान था और उसके पास कोई पावर नहीं थी, वो सॉर्ड तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। ये देखकर ग्रैंड मास्टर ये डिक्लेयर करते हैं कि शुआवी ने टेस्ट पास कर लिया है और वो जियो लॉन्ग सॉर्ड अब उसी की है। लेकिन मास्टर और बाकी स्टूडेंट्स ग्रैंड मास्टर के इस डिसीजन से एग्री नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता था कि शुआवी जियो लॉन्ग सॉर्ड के काबिल नहीं है। मास्टर इस बात पे ग्रैंड मास्टर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि शुआवी के पास वो एबिलिटीज नहीं है कि वो इस सॉर्ड को यूटिलाइज कर सके। लेकिन ग्रैंड मास्टर अपनी बात पे कायम रहते हैं और कहते हैं कि यही हेवन की विल थी। वो मास्टर को शुआवी पे ट्रस्ट करने का कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी एबिलिटीज को पहचान लिया था। अब क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुका था, इसलिए मास्टर अपने टॉप 3 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, जिनमें शुआवी भी शामिल था। अब मास्टर को लगता था कि इस एग्जाम को पास करने में सिर्फ लक ने ही शुआवी की हेल्प की थी, क्योंकि बेशक उस सॉर्ड ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, लेकिन बाद में उसे दूर भी फेंका था। ग्वाइजी यहाँ शुआवी पे हंसने लगता है, जो कि स्टूपिड दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी शुआवी वहीं रहना चाहता था और वो मास्टर को उसे ट्रेनिंग देने का कहता है ताकि उसकी ट्रू एबिलिटीज सामने आ सके। लेकिन जब मास्टर ऐसा करने से इनकार कर देते हैं तो वो मास्टर को ही फाइट का चैलेंज कर देता है। पर जैसा कि सबको पता था कि मास्टर उसे बड़ी आसानी से हरा देते हैं, इसके बाद शुआवी को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है, जिसके कारण उसे भारी दिल के साथ माउशन स्कूल को छोड़ना पड़ता है। उसके कॉलेज से निकलने के थोड़ी ही देर बाद यूलिन उसके पीछे आती है। वो शुआवी के साथ सिंपैथी शो करती है और उससे पूछने लगती है कि उसने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट क्यों किया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, तभी उन्हें रास्ते में बहुत सी डेड बॉडीज नजर आती हैं और तभी वहाँ पे कुछ लोग आके उन पे अटैक कर देते हैं। यूलिन तो आसानी से उनके अटैक से बच जाती है, जबकि शुआवी को अपने आप को बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यूलिन उसकी हेल्प करती है और वो कुछ ही देर में उन लोगों को हरा देती है। पर इस दौरान वो काफी ज्यादा इंजर भी हो गई थी, इसलिए शुआवी उसके जख्मों पे पट्टी करने लगता है और उसे उठा के माउशन कॉलेज ले जाने लगता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी। कॉलेज पहुँच के ग्वाइजी और शू इस वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि माउशन कॉलेज के करीब ही उन पे अटैक किया गया था। तभी वहाँ पे मास्टर भी आ जाते हैं और यूलिन को वापस ले आने के लिए शुआवी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद शुआवी नीचे झुक जाता है और मास्टर से उसे ट्रेन करने की रिक्वेस्ट करता है। शुआवी की ईमानदारी और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को देखते हुए मास्टर भी आखिरकार उसे माउशन कॉलेज में रहने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद वो पूरे पैशन से माउशन स्कूल को सर्व करना स्टार्ट कर देता है। वो हर रोज कुकिंग भी किया करता था और उसकी कुकिंग स्किल्स के कारण सब लोग उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करते थे। वो स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए देखता था और फ्री टाइम में उन्हें एक बुक में ड्रॉ कर लेता था, जिसके बाद वो फॉरेस्ट में अकेले ही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक दिन मास्टर उसे ट्रेनिंग करते हुए देख लेते हैं, इसलिए अब वो यूलिन को उसे ट्रेन करने का कहते हैं और टाइम के साथ साथ शुआवी की मार्शल आर्ट स्किल्स काफी ज्यादा इम्प्रूव होने लगती हैं। ग्रैंड मास्टर भी उसकी ईमानदारी और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देख के उसको अप्रिशिएट करते हैं, जिसके बाद वो आखिरकार जियो लॉन्ग सॉर्ड शुआवी के हवाले कर देते हैं और उसे एडवाइस करते हैं कि वो सिर्फ ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उस सॉर्ड को यूज करेगा। उस सॉर्ड को हासिल करने के बाद अब मास्टर खुद उसे ट्रेन करने लगते हैं और ये ट्रेनिंग पहले से काफी ज्यादा
कठिन थी। यहाँ मास्टर शुआवी को उसकी इनर स्ट्रेंथ को भी ट्रेन करने का कहते हैं। अब ग्रैंड मास्टर की डेथ के बाद मास्टर उसे स्पेशल इंटरनल साइंस सिखाते हैं ताकि शुआवी आसानी से जियो लॉन्ग सॉर्ड को यूज कर सके। लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ब्लैक सेक्ट मास्टर हुआनजन माउशन कॉलेज पे अटैक कर देता है और उसका इरादा जियो लॉन्ग मैजिक सॉर्ड को हासिल करना था। इसलिए माउशन कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स यूनाइट होकर हुआनजन से फाइट करने लगते हैं। लेकिन हुआनजन के पास ड्रैगन पोर्टल था जिसमें से बहुत से सोल स्नैचिंग ड्रैगन बाहर आते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि शू असल में गद्दार था जो कि मास्टर हुआनजन से मिला हुआ था, क्योंकि मास्टर ने उसकी जगह शुआवी को चूज किया था। इसलिए बाकी स्टूडेंट्स उससे फाइट करने लगते हैं। इधर हुआनजन भी अकेला होने के बावजूद माउशन कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स के अटैक से बच निकलता है। दूसरी तरफ शू उस टाइम मारा जाता है जब हुआनजन का ही ड्रैगन उसे माउशन कॉलेज का स्टूडेंट समझ के खा जाता है। इधर मास्टर ब्लैक मास्टर से 1-on-1 फाइट भी करते हैं, लेकिन वो उस टाइम नीचे गिर जाते हैं जब हुआनजन पानी में से एक जायंट मॉन्स्टर को बाहर निकालता है। शुआवी उस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन जायंट मॉन्स्टर का सामना करते हुए वो सॉर्ड भी टूट जाती है। इधर ग्वाइजी और यूलिन भी उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाते और वो उन्हें उठा के दूर फेंकता है। अब हुआनजन जैसे ही शुआवी को मारने लगता है तो उसकी मदर वहाँ पहुँच जाती है, जिन्होंने माउशन में होने वाले हंगामे को सुन लिया था और वो शुआवी को मास्टर हुआनजन के डेडली अटैक से बचा लेती हैं। लेकिन इस दौरान वो खुद मारी जाती हैं। ये देखकर मास्टर एक बार फिर से फाइट के लिए उठते हैं, जबकि शुआवी अपनी मदर की डेथ पे रोने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जियो लॉन्ग सॉर्ड के साथ साथ शुआवी की भी ट्रू पावर जाग जाती है। वो मैजिकल सॉर्ड खुद से ठीक हो जाती है और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, जिसके बाद शुआवी उसकी मैजिकल ड्रैगन मूव को यूज करते हुए हुआनजन को एक ही डेडली अटैक से हरा देता है। हुआनजन को हराने के बाद शुआवी अब पूरे सिटी में काफी ज्यादा फेमस हो चुका था और वो माउशन मार्शल आर्ट्स कॉलेज का सबसे ताकतवर स्टूडेंट कहलाने लगता है, जिसके कारण उसका सपना पूरा हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।